हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐं ओम ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र महामंत्र है। महामंत्र जितनी जग माही, को गायत्री सम नाही। जितने भी संसार में महामंत्र हैं, गायत्री के समान कोई भी नहीं। नहीं गायत्री सदृश मंत्र शास्त्रों में वर्णित है। गायत्री वेद जननी, गायत्री पापनाशिनी, गायत्री अस्तु परम नास्ति, देवी चैनम पावनम। गायत्री वेदों की माता है, गायत्री पापों को नाश करने वाली है। गायत्री के समान पवित्र करने वाला संसार में कोई भी साधन नहीं। चलिए आज हम वर्णन करते हैं। कोई भी मंत्र हो, गायत्री महामंत्र हो या अन्य मंत्र हो, मंत्र को जपने से ही मंत्र में शक्ति आती है। कहा गया है मन्नात् मंत्र इति त्रायते, मनन करने से मंत्र त्रायते रक्षा करता है। मंत्र को बार बार जपने से मंत्रों में शक्ति आती है और उसका दशांश हवन करने से प्राणवान होता है। इसलिए जप और आहुति जहाँ तक संभव हो भक्त को करनी चाहिए। अगर आप एक माला जपते हो तो 10 बार आहुति भी प्रदान हो तो अच्छी बात है। कहते हैं जग का संबंध है, गहरा संबंध है जप से। ऐसे जगा नाम जप जगो अस्मि, भगवान गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जगों में मैं जप जग हूँ। तो कोई भी मंत्र क्यों न हो, उसको जितना ही जपें उतना ही अच्छा हो। गायत्री मंत्र महामंत्र है, इसलिए मेरा परामर्श अपने परामर्श रहता है कि गायत्री जपो सर्वोत्तम, अन्य जपो उत्तम। तो मनन करना यानी बार बार रटना। बार बार घर्षण से पत्थर पर भी सील पड़ जाते हैं, वैसे ही बार बार मंत्रों के मनन करने से मंत्रों की शक्ति में वृद्धि होती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि शास्त्रों में वर्णन आया है। जप करने से सिद्धि मिलती है, जप करने से सिद्धि मिलती है। तो बार बार हम एक ही चीज़ को दोहराते हैं, एक ही चीज़ को बार बार जब रटते हैं तो उसमें अत्यधिक प्राण शक्ति बढ़ता है। यही कारण है कि एक ही वाक्य को यानी मंत्र जो है उसको एक ही चीज़ को बार बार दोहराने के लिए कहा गया है, बार बार मनन करने के लिए कहा गया है। शास्त्रकार हमारे बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े अन्वेषक थे। उन्होंने अनुसंधान किया। जैसे गायत्री का अनुसंधान विश्वामित्र ने किया, गायत्री की शक्तियों का रिसर्च विश्वामित्र ने किया, वैसे ही हर मंत्रों के अलग अलग ऋषि हैं, यानी अलग अलग वैज्ञानिक हैं। मंत्रों के सब मंत्रों के देवता अलग हैं, मंत्रों के छंद अलग हैं, मंत्रों के ऋषि अलग हैं। इसलिए विनियोग में कहा जाता है, उन ऋषियों का नाम लिया जाता है, छंदों का नाम लिया जाता है, देवता का नाम लिया जाता है। जपे विनियोग कहने के बाद ही जप किया जाता है। लेकिन जिन भी प्राणियों को ये चीज़ नहीं ज्ञात है वो ऐसे भी जप करेंगे तो जप फलदायी होगा। विशिष्ट शक्ति, विशिष्ट ऊर्जा पाने के लिए विशिष्ट साधना में उन सारी चीज़ों का प्रयोग होता है। विनियोग, न्यास इत्यादि जो नियम है विशिष्ट साधना पद्धति के लिए। लेकिन हम अगर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते जप करें तो वो भी सिद्धिदायक होगा, वो भी सफलतादायक होगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपको अत्यधिक जानकारी है तो अत्यधिक लाभ मिले, कम जानकारी है तो लाभ तो मिलेगा ही ना। मैंने कई बार आपको बताया कि जो मजदूर मन से मेहनत करता है मालिक का प्रिय पात्र होता है।
लेकिन जो बेमन से भी मजदूरी करता है तो उसकी जो औसतन मजदूरी है मालिक उसमें काटता नहीं है। दैनिक मजदूरी जो है उसको देना ही पड़ता है। तो आप भाव कुभाव अलख अन सहो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। भाव से कुभाव से आलस्य से जैसे भी जपोगे उसका सुंदर प्रभाव होगा ही। प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से जपोगे तो वो कहीं चार चांद लगा देगा, अत्यधिक पावर आएगा। कहने का उदाहरण तौर पर लीजिए कि एक भक्त ऐसे होते हैं जिनके जप करने से, पूजा करने से उनके समस्त परिवार लाभान्वित होते हैं, और एक भक्त ऐसे भी होते हैं जिनके जप करने से, पूजा करने से समस्त संसार लाभान्वित होता है। दोनों तो मनुष्य ही हैं। तो एक सिर्फ अपना त्राण करता है, अपने परिवार वालों के त्राण करता है, और एक सिर्फ परिवार से अलग होकर पूरी वसुधा का, पूरे विश्व का कल्याण करता है, जिसे हम बाबा कहते हैं, महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, महाराज कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। यानी विभिन्न नामों से हम उन्हें पुकारते हैं। हमें जो भी नाम पसंद है हम उनके शरण में जाते हैं, गुरु जी कहते हैं। तो जो गुरु जी होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो अपने लिए नहीं मरते हैं। उनकी अपनी कोई कामना नहीं होती, उनकी अपनी कोई कल्पना नहीं होती है, उनकी अपनी कोई चाहत नहीं होती है, उनकी स्वार्थ नहीं होती है। वो परमार्थ के लिए जीते हैं। वो इस पूरे विश्व की करुणा, दुख, दर्द से द्रवित होते हैं, और वे उस दर्द को मिटाने के लिए अपनी साधना करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं, अपनी उस ऊर्जा को लगा देते हैं। तब उनको वो पद मिलता है जिसमें लोक सम्मान मिलता है, मान मर्यादा मिलता है। उनकी अपनी कोई चाहत नहीं होती, वो विश्व की कल्याण करना चाहते हैं। इसीलिए एक संत के पीछे पूरे राष्ट्र दीवाना होता है, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार को त्यागा, अपनी घर द्वार को त्यागा, अपनी हर सुख सुविधा को त्यागा, इंद्रियों की वासनाओं को दमन किया, भोजन की इच्छाओं का दमन किया। यह मत खाओ, वह मत खाओ, फल फूल पर रहो, न तित्ता खाना है, न खट्टा खाना है, न सुरा सुंदरी का रस भोगना है। उन्हें इतना दमन करने के बाद वो पद मिलता है, वो सिद्धियां मिलती है और लाभ मिलता है, जिससे वो अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए मनते हैं। तो मंत्र जपने वाले की दो श्रेणियाँ होती है। एक जप कर स्वार्थ की सिद्धि करता है, अपनी कल्याण करता है। एक जप कर विश्व का कल्याण करता है। चाहत एक ही मनुष्य में, मानव जाति में दो प्रकार की विचारधाराओं वाले मनुष्य मिलेंगे। एक स्वयं के लिए मरता है, एक औरों के लिए मरता है। तो कहा गया है जो औरों के लिए मरता है, जो औरों के लिए जीता है, उसका ही जीवन रामायण और गीता है। ये रामायण गीता भगवान राम का अवतार, राम की जिंदगी समस्त संसार के लिए हुआ। गीता के कृष्ण की जिंदगी समस्त संसार के लिए हुआ। तो वैसे ही संत महात्माओं का जीवन अपने लिए नहीं होता है। हम कहने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं कि मंत्र में अपार शक्ति है। इसकी शक्ति की तुलना कोई नहीं कर सकता है। इसकी महिमा के आगे नीति नीति न इति समाप्ति नहीं है कहा गया है। तो फिर इसकी वर्णन थोड़े शब्दों में हम क्या करें। यही कहेंगे कि आप गायत्री का जप करो, उसका दशांश हवन करो। अगर 1000 आपका जप पूरा हो गया तो 108 बार हवन कर दो। आज करो, कल करो, परसों करो, सप्ताह में एक दिन भी अगर आप यजन करते हो तो बहुत उत्तम। अगर वो भी नहीं बनता है तो महीना में एक दिन पूर्णिमा रखो, यजन करो, यानी हवन करो। आप देखो घर के, समाज के समस्त वास्तु दोष, समस्त दैहिक दैविक भौतिक तापा, समस्त तापों से आपको छुटकारा मिल जाएगी। तो बंधु, आज बस इतना ही। हमारे इस वीडियो को आदि से अंत तक स्वयं सुने, औरों तक पहुँचाएँ। इससे गायत्री माता की कृपा हर जन जन को तभी लाभान्वित करेगा जब आप माँ गायत्री की शरण में जाओगे, उनकी इच्छा आप करोगे। जय वेद माता गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी। हरिओम तत्सत।